हेलो फ्रेंड्स, आपको छोटी क्लासों की ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं। ये जो कुछ आकृतियाँ है आपको इनका क्षेत्रफल निकालना है। शायद आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी लग रहे होंगे, लेकिन रुको, यहाँ पर एक कंडीशन है। आपको इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है बिना इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ किए। कुछ समय के लिए ये मान लो आपको इन आकृतियों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले याद ही नहीं है, क्या तब भी ये क्वेश्चन इतने ही इजी है? क्या आप अब ये क्वेश्चन कर सकते हो? लेकिन टेंशन नोट, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकोगे। छोटी क्लासों में आपको बेसिक ज्योमेट्री पढ़ाते समय आपको ये फॉर्मूले लिखा दिए जाते, आप पर थोप दिए जाते कि इन्हें याद कर लो, लेकिन ये आए कहाँ से ये आपको नहीं बताया जाता। यही रीज़न है कि आप अभी ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो में हम कुछ सिंपल आकृतियों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इजाद करेंगे, मतलब फॉर्मूला बनाएंगे। इन 2D आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको 1D आकृतियों के बारे में जानना पड़ेगा। ये 1D आकृति क्या होती है? जिसकी सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं, उसे ही बोलते हैं 1D आकृति। और 2D आकृति में लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई भी होती है, और 3D आकृति में तो आपको पता ही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 1D आकृति की, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, यही होती है 1D शेप। अब क्या आप मुझे बता सकते हो इस लाइन का क्षेत्रफल कितना होगा? राइट, जो इसकी लंबाई है वही इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तो है ही नहीं। इसे थोड़ा जूम करते, मान लो इस लाइन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। राइट, हमने अभी जाना। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, इस लाइन की लंबाई है तो इसकी चौड़ाई भी होगी। ध्यान से सोचिए, इसकी चौड़ाई होगी तभी ये हमें दिखाई देगी, वरना ये रियलिटी में एक्सिस ही नहीं करेगी। मतलब इसकी कुछ न कुछ चौड़ाई तो जरूर है। अब बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है एकांक। ये एकांक क्या होता है? एकांक का मतलब होता है एक, चाहे उसके आगे कुछ भी लगे, लेकिन इसकी चौड़ाई हमेशा एक ही होगी। अगर हम लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहे तब एक के आगे हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अगर हम लंबाई को किलोमीटर में नापते तब हम एक के आगे किलोमीटर ही लिखेंगे, या फिर अगर एक को हम इंच में नापते तो एक के आगे हम इंच ही लिखेंगे। मतलब एकांक इसकी चौड़ाई होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अदरवाइज इस वीडियो पार्ट को आप रिपीट करके देख सकते हो। अब हम आते 2D शेप में। 2D शेप में भी हम पहली आकृति लेते आयत। इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर हमें इसके क्षेत्रफल वेत्रफल का फॉर्मूला कुछ पता नहीं है, हम बस लाइन का क्षेत्रफल जरूर निकाल सकते हैं। राइट, तो हम इस आयत को लाइन में ही तोड़ते। हम इस आयत को कुछ इस प्रकार से तोड़ते कि इसकी चौड़ाई एकांक हो जाए। अब आप यहाँ देख सकते हो, हमने आयत को 2 भागों में बांट दिया है। हमने इसे कुछ इस प्रकार से काटा ताकि इसकी चौड़ाई एकांक हो जाए। याद कीजिए, हमें एकांक चौड़ाई वाले शेप का क्षेत्रफल निकालना आता है। बेसिकली ये एक लाइन ही है। अब आप इस लाइन का क्षेत्रफल मुझे आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ये एक लाइन ही है, तो लाइन की जो लंबाई होती है वही लाइन का क्षेत्रफल होता है। हमने जस्ट अभी जाना। तो इस लाइन का क्षेत्रफल कितना होगा? लाइन का क्षेत्रफल होगा 3, और ऐसे हमारे पास टोटल 2 लाइनें, तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस पूरे आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, जैसे इस आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला, ठीक वैसे ही हम किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं उस आयत के लाइनों में टुकड़े करके। और वो कैसे करेंगे? उस आयत की जितनी भी लंबाई है उसे उतनी ही लाइनों में बांट देंगे। लेकिन हर क्वेश्चन में हम ऐसे लाइनें बनाने तो नहीं बैठेंगे, ऐसे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमने जो ये कैलकुलेशन की, इसमें हो क्या रहा है, इसमें मेन फंडा क्या है, ये पता लगाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा जो हमने यहाँ 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया वो आयत की लंबाई और चौड़ाई थी। मतलब अगर हम आयत की चौड़ाई को उसकी लंबाई से गुणा कर दें तो हमें यहाँ आयत का क्षेत्रफल मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आयत का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो यह है एक वर्ग।
हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता। यहाँ हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक आयत ही है जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान है। मतलब जो आयत का फॉर्मूला होगा वही इस वर्ग का फॉर्मूला होगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई भी 5 ही है और चौड़ाई भी 5 ही है, तो 5 गुणा 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इस वर्ग की लंबाई और चौड़ाई समान ही है, तो हम इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, जैसे लंबाई स्क्वायर या चौड़ाई स्क्वायर या फिर कुछ स्पेशल नाम जैसे भुजा स्क्वायर। इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनाया गया है। ये है एक सर्कल। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है बिना इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले को यूज किए। बेसिकली हमें वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या यहाँ पर मिल जाएगा। इस वीडियो में सभी बेसिक स्टेप को कवर करने वाला था, लेकिन अभी से ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो मैंने सोचा बाकी बची सभी आकृतियाँ दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, जो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हो, या फिर अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल का प्रूफ देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप वृत्त के क्षेत्रफल का प्रूफ देख सकते हो। बाय द वे, थैंक यू।